उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है, तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे, अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द, अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे, वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा। और इस सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है, तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो PWD के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई-टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों, तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है, उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी न रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो अभी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज, अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जानकारी उन सब शहरों में मिलेगी। हमने इन कॉलोनीज को नियमित करने के लिए पिछले साल कानून भी विधानसभा में पारित कर दिया था। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में
3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना, ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है, वहां भी पुलिस के लोग चाहिए। जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है, उसको हटाने के लिए भी चाहिए। कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये जितना बड़ा काम है, कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और एडीजीपी एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार पिछले दिनों में आयुष्मान भारत के साथ हम लोगों ने चिरायु कार्ड, आयुष्मान चिरायु